भगवान की जय। मेरा सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि सरकार ने जो अमरनाथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसके उसमें समक्ष आप खड़े होकर के प्रस्ताव पारित करवाएं। 4 धाम यात्रा है वो भी बंद स्थगित की, वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी स्थगित की। तो हिंदू धर्म के ही प्रति क्यों ऐसा भेदभाव किया जाता है? सरकार का जब इलेक्शन होते हैं तो चाहे वो कहीं भी इलेक्शन हो, कोरोना का कोई भी उन पर असर नहीं होता। अभी कितने ही दिन से किसानों ने वहां धरना दिया हुआ है, तो इन चीजों पर तो आपका ध्यान नहीं होता। और जब यात्राओं से संबंधित, आस्था से संबंधित बात आती है तो तुम्हारा कोरोना काल आ जाता है। तो मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करें और जो अमरनाथ यात्रा है उसको सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू करें। 1996 तो ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। हर बारी हमेशा हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? भगवान की जय। श्राइन बोर्ड की तरफ से अमरनाथ यात्रा को रद्द किए जाने पर अमृतसर में शिव भक्तों में काफी निराशा देखने को मिली। आज अमृतसर इस्लामाबाद में स्थित रघुनाथ मंदिर में शिव भगत पुतलीगढ़ न्यू मार्केट के दुकानदारों की तरफ से मीटिंग की गई, जिसमें अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र देने का प्रस्ताव रखा गया और सेंटर की सरकार और स्टेट सरकार से मांग की अमरनाथ यात्रा को चलाया जाए। 2 महीने के लिए बोला गया था, पर आप 20 दिनों के लिए शिव भक्तों को जाने की अनुमति दें। वहीं शिव भगत महेंद्र चोपड़ा ने कहा कि पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते यात्रा नहीं हुई। इस बार कोरोना महामारी पर काबू पा लिया गया है। ये देश के सभी नेशनल चैनल पर बोला जा रहा है, फिर क्यों शिव भक्तों को रोका जा रहा है? कुंभ का मेला भी तो चला, चुनावों में कोरोना नहीं था। अब आज अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी तो कोरोना आ गया। इस मीटिंग में न्यू मार्केट के महेंद्र चोपड़ा, सुरेंद्र चोपड़ा, विक्की चोपड़ा, मनीष शाही, बबलू, विक्की वोरथ, सुखदेव, रिंकू, विक्की मेहता, राजीव बावा, जगदीश पंडित, शास्त्री सुरेश कुमार पंडित, मिंटा, गौरव अरोड़ा शामिल रहे। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है और मैं इस अमरनाथ यात्रा से संबंधित जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई सब एकत्रित होकर के सरकार से इस बात की मांग करें कि प्रोटोकॉल को रखते हुए कम से कम अमरनाथ यात्रियों को यात्रा पर जाने दें। क्योंकि जब भी हमारे कोई धार्मिक आस्था का सवाल आता है, जैसे 4 धाम की यात्रा हुई, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हुई, तो सरकार प्रोटोकॉल की दुहाई देने लगती है। लेकिन जब जगह जगह इलेक्शन हुए, वहाँ मीटिंगें हुई, वहाँ सभाएं हुई, किसी ने कोई भी एक्शन नहीं उठाया, ना कोई बात की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब हमारे हिंदू धर्म से संबंधित जब भी कोई ऐसा वो होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर समय हिंदू धर्म को टारगेट क्यों बनाया जाता है? चढ़ावा मंदिर का और खर्चा मदरसों का। जब हम चढ़ावा मंदिर में चढ़ रहा है और उसका खर्चा गवर्नमेंट वसूल करके मदरसों को देती है, तो ये हिंदू धर्म के प्रति कौन सी आस्था है इन लोगों की? तो कम से कम अरे तुम अपने नियमों का भी पालन करो और पब्लिक की आस्था को भी बना करके रखो कि जिससे जो यात्री हैं वो यात्रा का लाभ ले सके। और ऐसा कोई नहीं है
यदि गवर्नमेंट अपने नियम कानून से यात्रा कराती है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग उन कानूनों को मानने वाले हैं, सभी कानूनों का पालन करते हैं, कोई ऐसी जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन कम से कम इतनी अनुमति तो दी जाए कि जो लोग प्रत्येक साल, जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गई, वो लोग जो इस आस्था से जुड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उनको तो यात्रा सफल कराएं। वीआईपी लोगों के लिए कैसे यात्रा खुली है, अभी भी जाते हैं, कोई कहीं फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई कहीं फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई अमरनाथ में है तो कोई केदारनाथ में, कोई बद्रीनाथ में, तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं, ना कोई प्रतिबंध है उनके ऊपर। लेकिन जब आम पब्लिक का सवाल आता है तो गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल की दुहाई देती है। अब ये सुनिश्चित करना सरकार का नियम है कि किस आधार से हमने इन लोगों की आस्था को बनाए। मंदिर बंद करा दिए, लेकिन चर्च और वो मस्जिद मज़ार ये बंद नहीं हुए। मंदिर साल भर बंद रहे, लेकिन उनको बंद नहीं किया गया। तो ये कहाँ का वो है कि भाई सरकार हर समय हिंदुओं को ही टारगेट बनाए। ऐसा तो कांग्रेस में भी होता था, जिन्होंने हिंदुत्व को पीछे हटाया, हिंदुत्व का नाश किया, और वही रास्ता बीजेपी अपना रही है कि जब भी कोई हिंदुओं का आस्था की बात आती है तो वो कोई ना कोई दुहाई देने लग जाते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरा ये कहना है कि सही जो उनको उचित लगता है उसका कोई माप तैयार करें और उस आधार से पब्लिक को वहाँ जाने की अनुमति दी जाए। सुखदेव राज जी मेरा नाम। बहुत निराशा है जी, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਅਸੀਂ 25-30 ਜਾਣੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਾ ਸਕੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 20-25 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ MH1 ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ VIPs ਨੇ। ਜੇ VIPs ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ? ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਭੇਜਣ, 20-25 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਡੇਲੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ VIP ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੀਲਡ ਮੈਂ ਜੀ 2003 ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।